हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश और हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस 2026 के शानदार पीवाईक्यूज। और मैं रिलेशन एंड सेट थ्योरी के पीवाईक्यूज करवा रहा हूं और मैंने 8 पीवाईक्यूज यानी 8 पीवाईक्यूज के वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेट 1 2 3 4 से 1 2 3 4 के बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन इस तरीके से है कि 2a + 3b = 3c + 4d। तो जरा देखें, सबसे पहले हम इस रिलेशन को अच्छे से लिखते हैं। 2a + 3b = 3c + 4d। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं 2 के मल्टीपल जितने भी है उन सबको एक तरफ ले आता हूँ। ये हो जाएगा 2a - 4d = हो जाएगा अपना 3c - 3d। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, a - 2d = यहाँ से अगर मैं माइनस का 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बन जाएगा b - c। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत? जरा देखो ध्यान से। सर इससे क्या हो जाएगा? अरे इससे ही तो होगा बेटा, देखते जाओ तुम बस। तो अब यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि भाई साहब ये जो चीज है ना, ये वाले लेफ्ट हैंड साइड को जरा देखें। ये लेफ्ट हैंड साइड इसके आगे 2 मल्टीपल में है तो 100% इसको इवन होना पड़ेगा। बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 3 तो एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर को अगर मैं ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब तो ऑड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड इवन है तो राइट हैंड साइड को भी इवन होना पड़ेगा, तभी तो इक्वल का साइन वैलिड होगा। तो इसका मतलब ये अगर ऑड नंबर है तो b - c 100% इवन होगा ही होगा, अदरवाइज तो ये हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है ना बेटा। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि भाई b - c मुझे इवन क्या क्या मिल सकता है। सोचो, अब कहाँ से नंबर लेने हैं मुझे। ये b और c जो है हमारे, ये दोनों इस सेट से ही तो बिलोंग करते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो बताओ b - c की वैल्यू इवन क्या क्या हो सकती है, जरा सोचें। पहला केस हो सकता है कि b - c भाई साहब जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जीरो? देखो जीरो कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं b और c दोनों को इक्वल ले लूं, मान लो b1 c1 b2 c2 b3 c3, तो अगर इक्वल ले लूंगा तो जीरो होगा। अगर मैं मान लीजिए b की जगह 1 लूं और c की जगह 3 लूं तो 1 - 3 -2 भी मिल सकता है और 2 - 4 ये भी -2 मिल सकता है। तो एक आपका आ गया b - c कितना, -2। सर उल्टा भी तो हो सकता है, 3 - 1 भी तो हो सकता है, 4 - 2 भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ 2। तो कुल मिला के b - c इवन सिर्फ इन 3 कंडीशन में ही मिल सकता है, क्योंकि नंबर तो 4 ही है। और कोई कॉम्बिनेशन बिठा के देख लो। तो b - c की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो बेटा ये हो सकती है। कौन कौन सी? एक हो सकती है 0, एक हो सकती है -2 और एक हो सकती है 2। अब हम इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे, भाई साहब मजा आ जाएगा। तो मैं लेता हूं हम सबसे पहले केस 1। अब केस 1 में कैसे, समझते जाना। आओ इधर आओ। तो मैं स्टार्ट करूंगा केस 1 और केस 1 में ये एज्यूम करके चलूंगा कि भाई साहब एंड बहन जी b - c मेरा कितना है। माना कि मेरा b - c कितना बेटा, b - c 0 है, मान लिया मैंने। ठीक है। अब सोचो b - c अगर 0 है तो इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन को देखो जरा कि 2 टाइम्स ऑफ a - 2d इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ b - c। और b - c को तो सर जीरो लिया है, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। तो इसको सॉल्व करते ही तुम्हें 2 चला जाएगा जीरो में, तो बचा क्या, a - 2d = 0। तो फाइनली a = क्या मिल गया हमें, 2d। यहाँ तक समझ में आ गया। a = मिल गया है हमें 2d। अब ध्यान से यहाँ पेयरिंग करो बेटा। कैसे?
ए अगर 2D है और हमें पता है कि डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, डी हो सकता है या तो 1, या डी हो सकता है 2, या डी हो सकता है 3, या डी हो सकता है 4। तो जरा देखें, डी अगर 1 है, डी अगर 1 है तो हमारे पास में ए की वैल्यू क्या मिलेगी? डी अगर 1 है तो ए 2 मिलेगा। अच्छा, डी अगर 2 है तो ए मुझे 4 मिलेगा। अच्छा, डी अगर 3 है तो ए मुझे 6 मिलेगा, और मैं ले ही नहीं सकता। यानी कि पहले केस में जब ए माइनस बी माइनस सी तुम्हारा 0 है, तो ए और डी के जो पेयर बन सकते हैं वो केवल दो ही पेयर आए हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा 2,1 और एक हो जाएगा आपका 4,2। ये डी और ए और डी के पेयर आए। अच्छा, बी और सी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा बेटा कि जब हमने बोला है कि बी माइनस सी 0 है, तो तुम ही बताओ कि बी और सी की जगह तुम क्या ले सकते हो? सभी तो ले सकते हैं। सर ये हो सकता है आपका 1,1, सर ये हो सकता है 2,2, ये हो सकता है 3,3 और ये हो सकता है 4,4। इन चार के अलावा बी माइनस सी 0 हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के बी और सी की वैल्यूज के जो पेयर हैं वो कितने पेयर बने? वो बन गए 4 पेयर्स, है ना। और ए और डी के जो पेयर्स हैं वो कितने बन गए बेटा? वो बन गए हमारे पास में 2 पेयर्स। तो टोटल पेयर कितने बनेंगे भाई? हमें तो ये चाहिए ना, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी का पेयर चाहिए। तो टोटल पेयर हो जाएंगे 4 इंटू 2, यानी कि टोटल पेयर बन गए इस केस में 8 पेयर। टोटल बन जाएंगे 2 इंटू 4, दैट इज 8 पेयर्स। आई होप समझ में आया होगा। ये पहला सेगमेंट हुआ। केस 1 में आए 8 पेयर्स, बढ़िया। अब हम आते हैं केस 2 में। अब केस 2 क्या हो सकता है, जरा देखें, वापस देखें। केस 2 में क्या हो सकता है? केस 2 में आप क्या लेंगे? वापस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमने कहा था 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2d इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ b माइनस सी। पहले हमने b माइनस सी को 0 लिया, अब जरा -2 लेने की कोशिश करते हैं। लेट b माइनस सी इज इक्वल टू -2। तो -2 कैसे हो सकता है, पहले तो ये सोचो। -2 कैसे हो सकता? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं b माइनस सी को -2 लेना चाहता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन है, 1,3 ले लो या फिर 2,4 ले लो। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? b माइनस सी जो है वो 1,3 और 2,4। अच्छा ठीक है, दो पेयर तो ये बन गए। जब हमने b माइनस सी को -2 लिया, तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड भी तो देखना पड़ेगा। जरा देखो क्या होगा यहाँ पे। अगर ये -2 है b माइनस सी, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2d, यानी 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2d इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ b माइनस सी। और b माइनस सी कितना हमारा? -2, तो कितना आ गया? 6। यानी a माइनस 2d इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 2d प्लस 3। अब बताओ मुझे, मैं d की जगह क्या ले सकता हूँ मिनिमम? सर मिनिमम तो आप 1 लोगे, 1 2 3 4 ही तो लेना। अगर मैं मिनिमम d की जगह 1 भी लेता हूँ तो मुझे a की वैल्यू 5 मिलेगी, और आपको पता है हमें तो 1 2 3 4 तक ही लेना है। सो हम कहेंगे साहब ये केस तो पूरा का पूरा इनवैलिड है, यहां से हमें कछु नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तुम डी मिनिमम 1 ले रहे हो तब भी A5 आ रहा है, 2 लेने पर तो बाहर चला जाएगा। हमें तो 1 2 3 4 में से ही लेना है। तो सेकंड केस पूरा खारिज हो गया। हम आते हैं तीसरे केस में। केस 3 है हमारा क्या? जब हम लेंगे b माइनस सी को किसके बराबर? अरे भाई साहब 2 के बराबर। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2d इजिकल टू कितना? -3 टाइम्स ऑफ b माइनस सी। कितना आ गया? 2। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2d बराबर। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा a माइनस 2d इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 2, दैट्स योर -3। तो यहां से तुम्हें 2d की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? a प्लस 3 मिल गया। बहुत बढ़िया।
2d की वैल्यू मिल गई a+3। अब जरा देखते हैं a क्या क्या ले सकता हूँ। मैं a ले सकता हूँ बेटा, अच्छा एक चीज और, ये जब हमने कहा कि भाई b माइनस सी हम 2 ले रहे हैं, तो बताओ b और c क्या हो सकता है? उसके उल्टे कर दो, या तो हो जाएगा तुम्हारा देखो 3,1 और या हो जाएगा तुम्हारा 4,2। ये दो ही ऐसे केस हो सकते हैं जो बी और सी के लिए वैलिड है। ये बी और सी के लिए है ना। अब हम ए और डी की बात करते हैं। तो अगर मैं ए इक्वल टू 1 लेता हूं तो 1+3 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। वैलिड केस है बिल्कुल। क्या मैं ए इक्वल टू 2 ले सकता हूँ? 2 2 जा 4 नहीं ले सकता। क्या मैं 3 ले सकता हूँ? चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 3+3 6, हाँ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और 4 ले सकता हूँ ए की जगह, 4 प्लस नहीं आएगा। तो दो ही केस बन गए, कौन कौन से, ए और डी के लिए। एक आ गया 1,2 और एक आ गया 3,3। तो दो केस बन गए किसके, ए और डी के। और दो केस ऊपर बने थे किसके, ये बी और सी के। तो टोटल केस कितने बने बेटा, ये केस 3 में 2 इंटू 2 टोटल केस कितने बन गए 4। अब सारे केसेस हमें जोड़ने हैं। पहले केस में कितने पेयर मिले थे 8, दूसरे में कुछ मिला ही नहीं साहब, तीसरे में कितने मिल गए 4। तो 8+4 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा जी, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी फॉर डम्बाला 12। कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो अगर आप न्यू लर्नर हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा नंबर है 7086784516। अगर आप जेई मेंस और एडवांस के लिए पर्सनल ट्यूशन चाहते हैं, पर्सनल केयर चाहते हैं स्पेशली मैथमेटिक्स में, तो आप मुझसे इस नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्लास 9th 10th 11th और 12th के बोर्ड्स एस्पिरेंट्स हैं तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 1-to-1 ट्यूटरिंग आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।